सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का शुद्ध हिंदी वेब चैनल है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन फटाफट खबरें। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई है। पल भर में शादी की खुशियां गम में बदल गई। परिजनों में कोहराम मच गया। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग माधोपुर अमवा की है। बताया जाता है कि मिर्जापुर चील थाना इलाके के सिमरा सुकलान बस्ती शिवचरण यादव के पुत्र की बारात हड़िया गई हुई थी। विदाई होने के बाद शिवचरण यादव भतीजा सोनू यादव के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी माधोपुर अमवा के समीप प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शिवचरण की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सोनू को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी जाते समय सोनू ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वार्षिक परीक्षा गाजी मियां मेला सहित अन्य पर्वों को देखते हुए डीएम अरका खौरी के निर्देश पर भदोही जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। डीएम के अगले आदेश तक भदोही जनपद में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बगैर डीएम के आदेश कोई भी व्यक्ति जुलूस तथा सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। ईंट पत्थर लाठी डंडा लेकर नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का डीएम ने निर्देश दिया है। वैवाहिक कार्यक्रम में 16 वर्षीय नितेश पाल नामक किशोर पर उसी गांव के विजय यादव नामक युवक ने सुनसान स्थान पर ले जाकर हमला कर दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर गांव का है। हमला उसके गले पर किया गया है, जिससे उसकी हालत गंभीर है। विजय यादव ने उसके ऊपर इस तरह का हमला क्यों किया, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बताया जाता है कि गाँव में बारात आई हुई थी और नितेश पाल खान पान की व्यवस्था में लगा हुआ था। तभी उसी गांव का विजय यादव नामक युवक पहुंचा और वैवाहिक कार्यक्रम से दूर ले जाकर नितेश पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हमलावर विजय यादव को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। भाजपा की सहयोगी दल अपना दल यस के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने एसपी को पत्र देते हुए शिकायत की है। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल का आरोप है कि वह अपने कार्यकर्ता लल्लू राठौर के एक मामले में चौकी इंचार्ज नई बाजार से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि गले में पड़ा पार्टी का अंगवस्त्रम देख चौकी इंचार्ज भड़क गए और गाली गलौज देते हुए मारने पीटने की धमकी दी। शिकायती पत्र देते हुए जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस मौके पर हरिलाल पाल, फहद अहमद, महेंद्र, निर्मल आदि मौजूद रहे। किराने की दुकान से उधारी सामान न देने पर मनबड़ों ने जमकर उत्पात मचाया है। लाठी डंडे से लैस मनबड़ों ने किराने के दुकानदार सहित उसके परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत इंदिरा मिल के मखदूमपुर गांव का है। इस संबंध में मखदूमपुर निवासी लल्लू राठौर ने एक शिकायती पत्र देते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से गुहार लगाई है कि उसका भाई सहगल गाँव में ही किराने की दुकान चलाता है। रात में पवन मिथुन पहुंचे और उधारी मांगने लगे। उधारी सामान न देने पर सुबह लगभग आधा दर्जन लोग लाठी डंडा से लैस होकर उसके दरवाजे पर पहुंचे और भाई सहगल को मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर परिवार के लोग बचाने पहुंचे तो विपक्षी ईंट पत्थर चलाते हुए सुनील कुमार, विकास भुरकुल, सौरुल को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी गई। लल्लू राठौर ने भदोही कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से लालती देवी 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। उसकी पहचान मोड़ इलाके के सराय छत्रसाह बनकट निवासी स्वर्गीय रामदास कन्नौजिया की पत्नी के रूप में हुई है। हादसा सराय छत्रसाह मोड़ बनकट के समीप रेलवे ट्रैक पर
हुआ है। लालती देवी रेलवे क्रॉसिंग पार कर कुछ सामान खरीदने किराने की दुकान पर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। एक बार फिर गोपीगंज कोतवाली इलाके में एक महिला उचक्का गिरी की शिकार हुई है। औराई इलाके के खमरिया के शाहजेपुर निवासी राजेश पांडे की पत्नी सुनीता पांडे उगापुर की एक महिला गीता देवी के साथ ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर मुंबई की ट्रेन से उतरी थी। रेलवे स्टेशन से दोनों महिलाएं एक ऑटो से पड़ाव पर पहुंची। इसी दौरान बाइक सवार दो उचक्के पहुंचे और सुनीता पांडे को अपना करीबी रिश्तेदार बताते हुए पैर छुआ। कहा कि आपको लेने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। सुनीता पांडे उचक्कों के झांसे में आ गई, जहां सुनीता पांडे को एक ऑटो रोककर उसी पर उचक्कों ने बैठा दिया और बैग खुद ले लिया। पलक झपकते ही उचक्के बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला के मुताबिक उसमें 10,000 नगद, आभूषण व कीमती कपड़े मौजूद थे। महिला ने इसकी जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी है। भदोही कोतवाली इलाके के धौरौरा पुलिस चौकी अंतर्गत उमरी गांव में चोरों ने छत की जाली तोड़कर मकान में उतरे और मकान में मौजूद सभी कमरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कितनी की चोरी हुई है, इस बात का आकलन अभी नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि उमरी गांव निवासी श्रीधर पाठक 3 साल पहले परिवार के सभी सदस्यों के साथ घर में ताला बंद कर गुजरात चले गए थे। बुधवार को उनका पुत्र अमित पाठक उमरी गांव पहुंचा। मेन गेट का ताला खोलकर जब मकान के अंदर गया तो सभी कमरों का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरे पड़े थे। सूचना पर यूपी डायल 112 व धौरारा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य गुजरात में होने के कारण कितना सामान चोरी हुआ है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। थाना कोतवालियों में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों को लेकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कड़ा फैसला लिया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी ऐसे वाहन स्वामियों को चेताया गया है कि 5 दिन के अंदर स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपने अपने वाहन रिलीज करा ले, अन्यथा ऐसे लावारिस वाहनों की नियमानुसार नीलामी कर दी जाएगी। जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि ज्ञानपुर, गोपीगंज, कोयरौना, ऊज, भदोही, सुरियामा, दुर्गागंज, औराई, चौरी थाना व कोतवालियों में कुल 101 वाहन लावारिस दशा में काफी दिनों से खड़े हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। गोपपुर निवासी राजेंद्र यादव व अशोक विश्वकर्मा के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। राजेंद्र प्रसाद के पक्ष का आरोप है कि गांव के एक तालाब पर बने अवैध मकान को गिरवाने के लिए एसडीएम ज्ञानपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसी बात से खुन्नस खाए विपक्षियों ने मारपीट कर उसके परिवार को घायल कर दिया है। वहीं अशोक विश्वकर्मा का आरोप है कि राजेंद्र प्रसाद पक्ष के लोग उसके खिड़की से सटाकर सरपत रख दिए थे। जब हटाने के लिए कहा गया तो विवाद हो गया। मारपीट में एक पक्ष से राजेंद्र यादव, रविंद्र यादव, झब्बू यादव, सचिन यादव घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से अशोक विश्वकर्मा, कन्हैयालाल विश्वकर्मा व सीता देवी को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ गोपीगंज पुलिस से शिकायत की है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक पार्टी कार्यालय ज्ञानपुर में संपन्न हुई है, जहां अनुशासनहीनता पाए जाने पर पार्टी के 2 पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं प्रधान महासचिव शामिल हैं। इसी तरह बैठक में नए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया है, जिसमें संजय कुमार को गोपीगंज नगर अध्यक्ष व प्रदुम मिश्रा को छात्र प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, गुलफान हाशमी को अल्पसंख्यक युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष तथा धर्मेंद्र यादव को जिला उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 अधिवक्ताओं के आकस्मिक निधन पर अधिवक्ता समाज ने शोक जताया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बैठक कर एडवोकेट धनेश पांडे, एडवोकेट मोहम्मद उस्मान व एडवोकेट राम प्रताप यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, महासचिव एडवोकेट जितेंद्र कुमार आनंद की अध्यक्षता में बैठक कर अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। इसी तरह भदोही तहसील बार एसोसिएशन ने भी
शोक जताते हुए अधिवक्ता धनेश पांडे के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस मौके पर तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। अपने घर से भटक कर ट्रेन के जरिए ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचा 9 वर्षीय बालक गोलू को न्यायपीठ के आदेश के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। वाराणसी के महमूरगंज शिवपुरवा निवासी संजय का पुत्र गोलू मडुआडी स्टेशन से किसी ट्रेन द्वारा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। जीआरपी ने चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया था। बुधवार को चाइल्ड लाइन ने न्यायालय बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ पीसी उपाध्याय के सामने प्रस्तुत किया। उसकी काउंसलिंग कराई गई और बालक के पिता संजय ने समस्त अभिलेख प्रस्तुत किए, जहां न्यायपीठ ने बालक को उसके पिता को सुपुर्द करने का आदेश सुनाया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, विनय पाठक, आनंद व निर्मल पाल मौजूद रहे। औराई तहसील क्षेत्र के बीआरसी से स्कूल चलो अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया था। रैली के बाद एक गोष्ठी भी रखी गई थी। नामांकन को लेकर औराई बीआरसी से निकाली गई स्कूल चलो रैली का औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान औराई विधायक का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर दिलीप शुक्ला, रत्नाकर राय, आलोक शुक्ला, डॉक्टर राम मिलन बिंद आदि मौजूद रहे। औराई थाना इलाके के गोरीडीह निवासी इंद्रजीत नामक व्यक्ति ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र देते हुए इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वह एक गौ रक्षक है और अक्सर गौशाला में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाता रहता है, जिससे नाराज कुछ लोग गत दिनों उसके भाई रंजीत सिंह पर भी हमला किया था। शिकायती पत्र देते हुए डीएम से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर में बाइक व साइकिल में जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। बताया जाता है कि भुड़की गांव निवासी हंसराज ज्ञानपुर के पटेल नगर से अपने घर साइकिल से भुड़की जा रहा था। उसके पीछे पीछे बैराखास निवासी मणिलाल नामक एक वृद्ध साइकिल से जिला अस्पताल ज्ञानपुर जा रहा था। साइकिल पर राजू नामक एक किशोर सवार था। तभी भुड़की तिराहे पर सामने से एक तेज रफ्तार बाइक ने दोनों साइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में हंसराज, मनीलाल, राजू सहित ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी बाइक चालक विशेष पांडे को चोटें आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। भदोही कोतवाली इलाके के भदोही औराई मार्ग स्थित सर्रोही ईदगाह के समीप बुधवार को पत्थर से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। संयोग अच्छा था कि दोपहर होने के कारण सड़क पर आवागमन कम था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। डंपर औराई से भदोही की तरफ जा रहा था। बुधवार की दोपहर 12 बजे की घटना बताई गई है। डंपर पलटते ही चालक मौके से फरार हो गया। डंपर पलटने की तेज आवाज से मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई थी। भदोही जिले के अधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बुधवार को एक बार फिर अभोली ब्लॉक के सतलुवीर बाजार में संयुक्त रूप से भारतीय किसान व मजदूर यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि लगभग 5 वर्षों से अभोली ब्लॉक के कई गांव में जल जमाव के कारण खेती नष्ट हो जाती है। लगातार किसान इस समस्या से निजात दिलाने की मांग करते चले आ रहे हैं। हर बार विरोध प्रदर्शन को कोरा आश्वासन देकर समाप्त करा दिया जाता है। कहा कि क्षेत्रीय लेखपाल की लापरवाही के चलते किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसान यूनियन का कहना है कि बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में एक बार फिर किसानों को भारी नुकसान होगा। इसी बात से नाराज किसानों ने संगठन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। औराई में 25 वर्षीय महिला संक्रमित मिली है। अब भदोही जिले में एक्टिव केस की संख्या 2 पहुंच गई है। बुधवार को 1200 सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया है। संक्रमित मिले मरीज आइसोलेशन में हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग जनपद भदोही द्वारा दी गई है। भदोही जिले से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज व ताजा समाचार देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर अपडेट की नोटिफिकेशन हम आपको भेजेंगे। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखें,
कहीं भी कभी भी। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।